तो आज अपन पढ़ेंगे वेब सॉकेट्स हैकिंग। तो वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, पहले अपनी ये जान लेते हैं। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? रियल टाइम लाइव चैट्स आपने देखी होंगी, जैसे यूट्यूब होता है। तो यूट्यूब में जैसे कोई लाइव कर रहा है, तो वहाँ पे लाइव चैट्स में अपन जैसे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर और कहीं आपने कोई वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप फ्रंट एंड से मैसेज भेज रहे हो, बैक एंड में कोई एजेंट या फिर उनका कोई एम्प्लॉई होता है, आप रियल टाइम लाइव चैट करते हैं। जैसे बग क्राउड में भी होता है, सभी मोस्टली वेबसाइट्स में होता है। तो वो वेब सॉकेट्स का यूज करते हैं। मतलब उसका वेबसाइट कई बार तो वेब सॉकेट का अलग ही होता है, कई बार वेब एप्लीकेशन वाला होता है। तो अपने को पहले तो ये देखना है कि वो स्कोप में है या नहीं है। तो वो लाइव चैट होता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट है, आपको एग्जांपल देंगे अभी थोड़ी देर में, तो उसमें लाइव चैट वाली जो रियल टाइम होती है ना चीज़ें, वो वेब सॉकेट में होती है 99%। ठीक है। तो आज का अपना एजेंडा क्या है कि वेब सॉकेट होते क्या है, उनको मैनिपुलेशन कैसे करना है वेब सॉकेट के ट्रैफिक को, और उसको पहचानना कैसे है, और वेब सॉकेट्स की वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, और मिटिगेशन क्या हो सकते हैं इस बग के। तो वेब सॉकेट क्या है? तो वेब सॉकेट इज ए बाई डायरेक्शनल ए फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड इन ए सेम सिनेरियो ऑफ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। Unlike HTTP, it start from WS and WSSS. WS means you can understand it like HTTP। एक HTTP होता है जो मतलब सिक्योर नहीं होता है, वैसे WS होता है सिक्योर वाला, इसमें होता है WSS। मतलब वेब सॉकेट W, वेब और S सॉकेट, और ये हो गया वेब सॉकेट सिक्योर। जैसे HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S सिक्योर हो जाता है। So it is a stateful protocol, which means that connection between client and server will keep alive until it is terminated, either party, client or server. After closing the connection by either of the client and server, the connection is terminated from both end। मतलब क्या होता है कि देखो, अपना HTTP जो अपना कनेक्शन होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मीन्स आपने एक रिक्वेस्ट गई, रेस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट गई, रेस्पॉन्स आ गया। वो एक लाइव कनेक्शन नहीं होता। और ये होता है स्टेटफुल वाला, मतलब एक लाइव कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर में। एक बार कनेक्शन बन गया तो लाइव है, चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। तो वो एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो एक टनल जैसा बन जाता है कि भाई चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो कनेक्शन बार बार नहीं होता है। और HTTP में क्या होता है कि अपन ने कुछ मान लो कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजी, फिर रेस्पॉन्स आया, फिर रिक्वेस्ट भेजी, फिर रेस्पॉन्स आया। बट इसमें कनेक्शन एक बार बन जाता है तो ये अपन क्लाइंट, मतलब अपन ने कोई चीज़ें भेजी सर्वर पे, फिर सर्वर अपने को रेस्पॉन्स दे रहा है, तो वो एक ही उसमें रहेगी, बार बार उसमें वो ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। वो एक बार कनेक्शन बन गया ऐसे। बट उसमें क्या है कि क्लोज करने के लिए सर्वर साइड में यदि अपना कनेक्शन क्लोज होता है तो भी वो पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और क्लाइंट साइड में अपना कनेक्शन क्लोज होता है तो भी वो अपना कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे दिखता है ये देखो। तो आपको देखो, फर्स्ट एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट जाती है और वो अपग्रेड लिखा हुआ होता है उसमें कि अपग्रेड अपग्रेड टू वेब सॉकेट। उसके बाद कनेक्शन ओपन होता है ये वेब सॉकेट वाला। तो वेब सॉकेट वाला कनेक्शन ओपन हो जाता है तो टू वे होता है। देखो ये टू वे। और नॉर्मल HTTP में क्या होता है, जैसे रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट आई, तो ये पहले तो HTTP रिक्वेस्ट ही होता है। पहले नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट जाती है, फिर ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी होना होता है वो होता है, फिर ये आता है, फिर अपना ये वेब सॉकेट ओपन हो जाता है। फिर टू वे होता है, देख रहे हो ये एरो है, दोनों साइड में एरो है, मतलब ये टू वे है, बाई डायरेक्शनल। सिंक्रोनेशनली होता है ये लाइव। जैसे आपने कभी स्कोर वगैरह देखते हो, लाइव स्कोर वगैरह जैसे अपडेट होता रहता है, वो वेब सॉकेट के थ्रू होता है। या फिर आप शेयर मार्केट में चीज़ें आप देखते हो, जैसे कोई कई सारे ऐप्स होते हैं शेयर मार्केट वाले, तो वो वेब सॉकेट का यूज करते हैं। उनमें ऐसे तो होता नहीं कि बार बार रिक्वेस्ट जाएगी रेस्पॉन्स आएगी, तो उसमें लगता है टाइम, रिक्वेस्ट में कई बार क्या टाइम लग जाता है। तो चीज़ें देखो उसमें गड़बड़ हो सकती है। वेब सॉकेट में क्या रियल टाइम चीज़ें चलती हैं। तो शेयर मार्केट वाले क्या वेब सॉकेट यूज़ करते हैं। जैसे कुछ शेयर मार्केट का एक मैंने पेन टेस्ट किया था, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं था, छोटा था। तो वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं, पूरी चीज़ें मतलब लाइव चीज़ें अपने अपडेट होती रहती हैं। वो वेब सॉकेट में मैसेज कनेक्शन बन गया, मैसेज जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, ये है। तो वो, तो मान लो शेयर का प्राइस है 10 है, तो वो लाइव देखो 10 11 12 कम हो जाए 9 हो जाए, तो वो चलता रहता है। तो वो उसके लिए एक रियल टाइम चीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर सेकंड ये रिक्वेस्ट भेजेगा, हर सेकंड नहीं, ये आधी सेकंड में भी हो सकता है। ये है, ये मान लो ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें टाइम लगता है। और ये स्टेटलेस है, ये स्टेटफुल है, ये लाइव चीजों के लिए होता है वेब सॉकेट। ठीक है। और इसमें से ये है कि कनेक्शन किसी भी साइड से क्लोज हो, सर्वर, ये सर्वर है और ये अपन है, अपन ने क्लोज करा तो भी ये क्लोज हो जाएगा पूरा कनेक्शन। ठीक है, सर्वर ने क्लोज करा तो भी ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दिखता कैसे है वेब सॉकेट। तो मैनिपुलेटिंग द वेब सॉकेट ट्रैफिक, पहले वेब सॉकेट्स अपन देख लेते हैं। अच्छा बग है, यदि आप स्पेसिफिकेशन कुछ करना चाहते हो कि भाई एक बग मेरे को अच्छे से एक बग ही पकड़ के रोज सीखना है, तो ये बग आप सीख सकते हो, क्योंकि ये ओवरलुक्ड है, मतलब काफ़ी सारे हंटर्स इस बग को देखते नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहेगा आपका इसमें बग निकलने का। क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च इस बग पे करी नहीं है। ये है, तो आप कर सकते हो इस पे। मतलब आप, कई लोग क्या होते हैं कि जैसे बग सारे आपको आने चाहिए, पर कोई एक दो बग्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए कि ये बग तो मेरा काफ़ी अच्छा है। कि जैसे मेरे को आप बोल सकते हो कि मेरे को एप्लीकेशन फ्लो में मैं बग अच्छे निकालता हूँ। कि जैसे एप्लीकेशन के फ्लोज होते हैं कि एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट जा रही है, ये यूज़र बन रहा है, ये यूज़र डिलीट हो रहा है, ये यूज़र परमिशंस ये सब होते हैं, तो एपीआई में होते हैं, तो उन बग में मेरा काफ़ी अच्छा वो है। तो ऐसे आप एक बग कोई भी पकड़ सकते हो, तो उसमें वेब सिक्योरिटी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे हंटर्स होते हैं, इसको ओवरलुक्ड रहता है ये बग। अंडररेटेड वल्नरेबिलिटी बोलते हैं ना, वैसे है ये एक तरीके से। तो शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर आप 10 15 20 बार आप ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे काम कर रही है, क्या क्या है। छोटी छोटी वेबसाइट्स आप ट्राई कर सकते हो पहले। तो ये है। तो एक थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक्चुअली वेबसॉकेट दिखता कैसे है, और बर्फ फीट में इसको कैसे पहचानना है, इसको इंटरसेप्ट कैसे करना है। लैब स्टार्ट हो रही है। तो बर्फीट में तो देखो, देखने के लिए एचटीटीपी हिस्ट्री होती है। देखो प्रोक्सी में जाते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के बगल में होता है ये एचटीटीपी हिस्ट्री, उसके साइड में होता है ये वेब सॉकेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे आता है वेब सॉकेट, कभी भी आएगा ना तो वेब सॉकेट की हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये ऑप्शंस वगैरह होते हैं। तो अभी इसको देखते हैं, देखो वेब सॉकेट हिस्ट्री में ये आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें ओपन करते हैं। ये एक नॉर्मल वेबसाइट है। अब नॉर्मल वेबसाइट में देखो लाइव चैट का ऑप्शन होता है, आपने ये देखा होगा कि लाइव चैट का ऑप्शन होता है, वहां पे अपन लाइव चीजें कर सकते हैं। तो लाइव चैट का मतलब क्या होता है वैसे एक्चुअली, कि अपन यहाँ से मैसेज करेंगे, बैकएंड में उनका कोई एम्प्लॉय बैठा होगा या फिर उनका चैटबॉट होगा। तो दो चीज होती है, या तो चैटबॉट होता है। चैटबॉट का मतलब एक तरीके से मान लो कि एक ऑटोमेशन होता है जो छोटे मोटे मैसेजों का आंसर देता रहता है हैं। और या फिर चैटबॉट को मान एम्प्लॉय आ गया, देखो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे, कई बार अब छोटी कंपनी है तो 24 घंटे तो एम्प्लॉय रख नहीं सकते, महंगा होता है, तो वो क्या करते हैं। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे कि हाँ ये चीजें क्या लाइव होती हैं चीजें सारी। अपन ने यहाँ से मैसेज करा, तो बैकएंड में क्या होता है, या तो चैट बॉट होता है या फिर एजेंट होता है। एजेंट का मतलब उनका कोई एम्प्लॉय होता है। कि जैसे मैं, मान लो ये वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, वहां पे मान लो कुछ सामान वगैरह अपन खरीदते हैं। ठीक है, तो सामान वगैरह मान लो कुछ कुछ भी चीज खरीदी और मेरे को वो सामान डिफेक्टिव आ गया, तो मैं बोल दूंगा कि हाय माय आइटम इज डिफेक्टिव, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, अब ये मैसेज जाएगा एम्प्लॉय के पास बैकएंड में। चैटबॉट होगा तो वो एक रिप्लाई करेगा कि क्या डिफेक्टिव है, आपका ऑर्डर आईडी क्या है। तो मैं बोल दूँ, वो पूछेगा कि भाई आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, तो मैं बता दूँ ऑर्डर आईडी इज, मान लो ये मेरा ऑर्डर आईडी है। फिर वो चेक करेगा कि हाँ इसने ऑर्डर तो किया है। फिर वो मतलब उसके एम्प्लॉय से कनेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद वो अपने से बात करेगा कि ठीक है, आपका क्या इशू है, प्रोडक्ट में क्या इशू है, आप एक स्क्रीनशॉट भेज दो। तो ये लाइव कनेक्शन होता है ऐसे। तो ये आपको अमेजोन पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, तो वो तो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। बट छोटी मोटी वेबसाइट पे आपने को ट्राई कर रहे हैं, मान लिया आप जहाँ बग हंटिंग वगैरह वेबसाइट वगैरह करते हैं, तो उन पे आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, तो ये सब लाइव चीजें चलती रहती हैं। तो ये वेब सॉकेट होता है। तो अब इसको पहचानोगे कैसे, देखो अभी मैं इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करता हूँ, तो इंटरसेप्ट ऑन करा, हाई में लिख रहा हूँ। एक तो देखो वेब सॉकेट में यहाँ लिखा हुआ आएगा वेब सॉकेट मैसेज, दिख रहा है वेब सॉकेट मैसेज, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, दिख रहा है कि यूजर कौन है, यू है, और कंटेंट हाई। तो मैंने देखो ये सेंड करा है। ठीक है, अब ये सेंड करूंगा तो ये दिख जाएगा, देखो यू हाई, यू मतलब अब मैंने ये हाई मैसेज करा है। ठीक है, वापस वहां से रिप्लाई आएगा, वो भी यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है यूजर हेल्पलाइन, ये यूजर है हेल्पलाइन जो रिप्लाई कर रहा है उधर से, मतलब एम्प्लॉय साइड से। या आप इसको चैटबॉट मान सकते हो, या फिर एम्प्लॉय जो भी है वो रिप्लाई कर रहा है। किसे जस्ट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन एंड लेट मी आउट ऑफ दिस टेनी बॉक्स।
ठीक है, ये ऐसे ही चैट बुक्स है नॉर्मल, इनका ऐसे ही है। तो ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ है। तो और तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा हाँ कि वेब सॉकेट है। देखो दिख रहा है कि हाय अपन मैसेज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखो वेब सॉकेट दिखेगा, वेब सॉकेट मैसेज, बढ़िया। ठीक है, तो इसकी रिक्वेस्ट है ना एचटीटीपी वाली रिक्वेस्ट नहीं दिखेंगी आपको, ऐसे ज़्यादातर जेसन में ही दिखेंगी आपकी। मैंने जितना इसको देखा है उसमें ये जेसन में ही रिक्वेस्ट दिखता है आपको। ये एचटीटीपी वाली जो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है ना, जैसे आप ये एचटीटीपी वाली कि इसमें ये हेडर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो ये ठीक है, तो ये स्टार्ट कैसे होता है लाइव चैट, देखो देखते हैं। स्टार्ट ऐसे होता है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो स्टार्ट होने से पहले एक ये है चैट, और ये वाला रिक्वेस्ट होता है शुरू, ये देख रहा कि एच टी टी पी अपग्रेड, फिर उसके बाद कनेक्शन ओपन, फिर ये वेब सॉकेट स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल रिक्वेस्ट ही होती है। तो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, जैसे ये रिक्वेस्ट है, इसको सेंड करते हैं पहले। ठीक है, ये दिख रहा है कनेक्शन अपग्रेड, तो ये वाली रिक्वेस्ट है, इसके बाद वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये स्टार्ट हो गया है, तो ये वाली रिक्वेस्ट है, यहाँ से लेते हैं, इसमें हिस्ट्री में से लेते हैं। तो इसका आपको क्या 101 दिखेगा स्टेटस, देखो इसका ये 101 स्टेटस है। आपको स्टेटस कोड वेब सॉकेट जब भी होता है ना, आपको 101 जब भी दिखे तो समझ जाना कि यहाँ की वेब सॉकेट है। स्टेटस कोड होता है 101, ये दिख रहा है स्विचिंग प्रोटोकॉल लिखा हुआ आएगा, 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो ये स्विच कर रहा है प्रोटोकॉल, मतलब एचटीटीपी था और वो वेब सॉकेट पे जा रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है। देखो ये ऐसे दिखता है, इसको रिपीटर में सेंड करते हैं, फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है, ये आपको दिखेगा भाई, एक बार स्विच होने के बाद फिर नॉर्मल चीजें चलती रहेंगी, लाइव चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आप हिस्ट्री में एचटीटीपी हिस्ट्री में देख सकते हो, तो कि आपको जब भी ये दिखे कि 101 101 101 दिखे ना, तो आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे वेब सॉकेट स्विच कर रहा है। ये एचटीटीपी नॉर्मल वेबसाइट है, उसके बाद ये स्विच कर रहा है इस लोकेशन पे। फिर आप इसकी रिक्वेस्ट हिस्ट्री देखना चाहते हो, जैसे मान लो कोई वेब एप्लीकेशन है और उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो ये हिस्ट्री है इसकी, कि जितने भी आपने मैसेज भेजे हैं। तो ये तो मैसेज है क्लाइंट टू सर्वर, टू सर्वर मतलब कि अपने से मैसेज आ रहा है सर्वर की तरफ। ठीक है, फिर ये होता है टू क्लाइंट, मतलब सर्वर टू क्लाइंट, ये मैसेज वहां से वापस आ रहा है कि पिंग कर रहा है, तो वहां से पोंग वापस आ रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये रेडी आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, कि नाउ चैटिंग स्टार्टेड, पिंग पोंग, तो ये देखो मैसेज जा रहा है, आंसर आ रहा है, ये पिंग, ये वापस आ रहा है। ठीक है, आप ये हिस्ट्री है, तो इससे आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि हाँ आपने क्या क्या चीजें करी है। पिंग ही पिंग है, और देखते हैं इसमें से। ठीक है, काफी सारी ऊपर से देखते हैं, चलो नॉर्मल हिस्ट्री कहाँ गई। ये देखो, ये अपना नॉर्मल वाला मैसेज है कि अपन ने मैसेज क्या करा, सर्वर से सर्वर को भेजा हाय। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाले मैसेज है। पिंग पोंग तो ये चेक करने के लिए करता है लाइव कनेक्शन लाइव है या नहीं, या फिर कनेक्शन टूट गया, तो ये पिंग पोंग तो ये चलता रहता है बैकएंड में, चीजें यहीं पे। ये देखो ये क्या चेक करता रहता है कि कनेक्शन एक साइड से किसी ने ब्रेक तो नहीं कर दिया, बाकी नॉर्मल मैसेज अपने चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहचान कर सकते हैं अपन। एक तो एचटीटीपी हिस्ट्री में आपको ये जब भी दिखे कि 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल हो रहा है, मतलब ये दिख रहा है 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल कनेक्शन अपग्रेड हो रहा है वेब सॉकेट में। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि की भी यूज करता है, जैसे ये वेब सॉकेट की की, वेब सॉकेट की क्यों यूज करता है, पहचानने के लिए कि भाई ये वेब सॉकेट किसका है। तो देखो ऐसे क्या है कि बैकएंड में उनको पता भी करना पड़ेगा ना कि ये कनेक्शन किसका है, ये कनेक्शन इस पे कौन बात कर रहा है, इस पे कौन बात कर रहा है। तो उसके लिए देखो इन्होंने बेस 64 एनकोडेड कुछ स्ट्रिंग है कोई भी, तो ये यूज कर रहे हैं। देखो ये है कि वेब सॉकेट है, इस पे मैं भी बात कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है उसी पे आप अमेजोन पे आप भी बात कर रहे हो कोई प्रोडक्ट के लिए, मैं भी बात कर रहा हूँ, कोई और बंदा भी बात कर रहा है।
तो वेब सॉकेट तो सबका बना हुआ है, तो आपस में कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन किसका मैसेज किसको भेजना है और आंसर किसका किसको देना है? तो उसके लिए एक की यूज होती है कि हाँ भाई ये इसका है ये इसका। तो एक तरीके से आप ऐसे इसको कुकी की तरह समझ सकते हो थोड़ा। कुकी नहीं होता एग्जैक्ट, बट कुकी की तरह समझ सकते हो कि हाँ कि ये चीजें ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो और इसमें होता है तो मैनिपुलेटिंग, इंटरसेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग वेब सॉकेट एंड रिप्लेइंग एंड जनरेटिंग न्यू वेब सॉकेट मैसेज। तो इंटरसेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग वेब सॉकेट मैसेज, तो इंटरसेप्टिंग तो देखो इजी है, यहाँ तक अपन आ गए तो ये इंटरसेप्ट पे जाएंगे। ये तो इजी, अपन इजीली अपन इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि मान लो मैंने क्या है, माय नेम इज देवेंद्र, मैंने इसको इंटरसेप्ट करा, स्टार्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये लाइव अपन वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ अब लाइव है, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हाँ अब ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो ठीक है। माय माय नेम इज देवेंद्र, इसको इंटरसेप्ट अपन कर सकते हैं, देखो ये इंटरसेप्ट हो गया। तो इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अपन, यहाँ इंटरसेप्ट है तो दो मॉडिफिकेशन भी दो ही अपने वेब एप्लीकेशन में जैसे होता है वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो रिक्वेस्ट जा रही है तब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट वहां से रेस्पॉन्स वापस आ रहा है ना, उस टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो ये रिक्वेस्ट अपनी जा रही है, तो इस टाइम अपन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि माय नेम इज रणवीर, तो एक तो ये कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, हो गया। अब वहां से रेस्पॉन्स आएगा, तो एक इसको भी आप कर सकते हो। देखो वहां से आ रहा है कि फॉर योर अनपेड वर्क दिस श्योर इज हार्ड, तो अब इसको भी अपन कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। नो योर नेम इज नॉट रणवीर, तो ये मॉडिफिकेशन आप अपन दोनों चीजें में, ये अपन क्या किसके लिए करेंगे अपन, मतलब वैलिड अपन जैसे वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए। तो नॉर्मली ये एचटीटीपी की तरह ही है, बाकी आप देखो इसमें क्या क्या चीज तो, और इसमें बग अपन कौन कौन से निकाल सकते हैं। तो इसमें बग वो सारे बग अपन इसमें निकाल सकते हैं जो इनपुट वाले होते हैं, इनपुट वैलिडेशन वाले बग जो भी होते हैं, एक्सएसएस एसक्यूएल इंजेक्शन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। सीएसआर अपन निकाल सकते हैं, एक्सएक्सी अपन निकाल सकते हैं। बट मैंने कभी ट्राई करा नहीं है, एक्सएसएस मैंने थोड़ा ट्राई करा है, ज्यादा बग मैंने इसमें ट्राई करे नहीं है। आपको रिसर्च करना है आप कर सकते हो, बट इनपुट वैलिडेशन वाले सारे बग इसमें मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से ट्राई करो तो एसक्यूएल इंजेक्शन बग आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। एक्सएसएस मिल सकता है, एसएसआरएफ मिल सकता है, एक्सएसएस मिल सकता है, चार पांच बग आपने सीएसआरएफ मिल सकता है, चार पांच बग आपको इसमें मिल सकते हैं। तो इनपुट वैलिडेशन वाले सारे बग, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इंटरसेप्टिंग एंड मैनिपुलेशन, ऐसे कर सकते। रिप्लेइंग एंड जनरेटिंग न्यू वेब सॉकेट मैसेज, तो अपने को न्यू वेब सॉकेट बनाना है कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि अपन हर बार इसको करेंगे चेक करेंगे ऐसे ही करते रहेंगे। उसके लिए आप देखो यहाँ पर अपन वेब सॉकेट हिस्ट्री में जाएंगे और न्यू वेब सॉकेट अपन बना सकते हैं कि नॉर्मल कोई वेब सॉकेट अपन लेते हैं, पिंग पोंग वाले ज़्यादा हो रखे हैं एक तो, ये मेक मैसेज है, ठीक है। तो इसको सेंड करेंगे रिपीटर में, तो नॉर्मली एक एक बार आप सेंड कर सकते हो। इस अभी ये देखो कनेक्टेड है, क्या दिख रहा है ये। तो आपको नॉर्मली क्या होता है कि अभी तो अपन देखो थोड़ा टाइम हुआ है तो इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, पर क्या होगा कि मान लो इसको मेरे को अभी एक आध घंटे बाद वापस चेक कर रहे हैं तो उस टाइम तक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिख, तो ये ब्लू साइन नहीं दिखेगा आपको, तो रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो रिकनेक्ट करने के लिए आप देखो सेंड मैसेज नहीं कर सकते अपन अभी, देख रहे हो ये सेंड मैसेज नहीं कर सकते हैं। रिपीटर में सेंड करें, ये डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट का मतलब वो डाउनग्रेड हो गया है वापस। तो पहले एक प्रोसेस होता है वेब सॉकेट बनने का, मैंने बताया था कि प्रोसेस क्या है कि पहले नॉर्मल एच रिक्वेस्ट जाएगी, एच अपग्रेड होएगा, फिर स्विचिंग प्रोटोकॉल होएगा, फिर वेब सॉकेट बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो वो एक कनेक्शन ये हट जाता है, तो उस कनेक्शन को रिकनेक्ट अपने यहाँ कर सकते हैं, क्लिक करना है रिकनेक्ट, ठीक है। तो ये रिकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं सारी कि बार बार मेरे को कुछ चीज़ें भेजनी है।
यहाँ पे अपनी टेस्टिंग अपनी कर सकते हैं, कुछ अपने को कोई टेस्टिंग वगैरह करनी हो। ये है। तो ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं ऐसे कनेक्शन बना के, ऐसे कनेक्शन रीस्ट कर सकते हो। रिप्ले एंड जनरेटिंग न्यू हो गया। फिर वेब सॉकेट इंटरसेप्शन रूल्स अपने को सेटअप करने हैं कि नहीं, मेरे को तो मेरे से मैसेज जा रहा है वही देखना है, या फिर सर्वर से मैसेज आ रहे हैं वही इंटरसेप्ट करने हैं। ठीक है, और स्कोप आइटम कैसे देखना है। कई बार क्या होता है कि आप मान लो 100 या 50 वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हो, काफी सारे वेब सॉकेट हो गए, तो अपने को यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप वाले तो निकालने पड़ेंगे ना, आउट ऑफ स्कोप वाले। ठीक है, तो उसके लिए अपने को कैसे करना है, डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये हो गया है। तो ये इंटरसेप्शन अपने को देखना है, तो इंटरसेप्शन अपन कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखो अभी अपन इंटरसेप्ट कर रहे थे तो वो दोनों इंटरसेप्ट हो रहा था, रिक्वेस्ट जाते टाइम भी और आते टाइम भी। देखो मैं अभी यह मैसेज करता हूँ हाय, और इसको इंटरसेप्ट करते हैं, तो ये तो है जाने वाला मैसेज। ठीक है, जा रहा है कंटेंट, मैं यूजर मैं हूँ और ये भेज रहा हूँ। ठीक है, ये वहां से रेस्पॉन्स आया है, तो मेरे को दोनों इंटरसेप्ट करने हैं या फिर कौन से साइड में। तो क्या पता आप अभी ओपन करो आपको ये नहीं दिखे, इंटरसेप्ट ना हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। ये आपको कहाँ जाना है, वेब सॉकेट, यहाँ पे जाना है। देखो प्रोक्सी में इंटरसेप्ट, एचटीटीपी हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री, ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में जाके तो ये है, आप यहाँ से सेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि मेरे वाले मैसेज, आप एक तो क्लाइंट होते हैं अपन अपन नहीं मैसेज कर रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करना है, या फिर सर्वर से मैसेज आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करना है। तो आप सेटअप कर सकते हो, आपके में ये चेक नहीं है तो इनको चेक कर देना ऐसे। ठीक, ऐसे कर देना तभी दिखेंगे। कई बार जैसे चेक नहीं होते तो आपको ये मैसेज यहाँ पे दिखेंगे नहीं, इंटरसेप्ट में देखना, मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया है। दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना, ये मैसेज जा रहा है आ रहा है, पर ये ऑन यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्यों, वो सेटिंग ऑफ है वहां पे। ठीक है, देखना, ये देखो, ये मैंने किया, इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, ये देखो इंटरसेप्ट ऑन है। तो इस वजह से तो कई बार आपको ये नहीं दिख रहा है ना, तो ये ध्यान रखना कि ऑप्शन ये आपका ऑन रहे, इंटरसेप्ट क्लाइंट टू सर्वर और इंटरसेप्ट सर्वर टू क्लाइंट। इनमें से आप एक साइड का भी ओपन कर सकते हो कि मान लो मेरे को तो क्लाइंट से सर्वर मैसेज आ रहा है, उसी पे टेस्टिंग करनी है, आते टाइम का अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जाने वाले मैसेज पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जाने वाले मैसेज हो जाएंगे, इस पे आने वाला मैसेज नहीं दिखेगा। मैंने हाई किया, हाई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है जाने वाला, आने वाला नहीं दिखेगा। अब देखो आने वाला, देखो टाइप कर रहा है, और यहाँ पे पिंग पोंग पिंग जा रहा है, पोंग नहीं दिख रहा है अपने को, दिख रहा है, आने वाला मैसेज नहीं दिख रहा। तो ये आप अपने टेस्टिंग के हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो टेस्ट करना है, या फिर मैसेज आ रहा है वो टेस्ट करना है। नॉर्मली आप दोनों रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें कैसे क्या काम कर रही हैं। ठीक है, फिर भी आप अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। पर स्कोप, ओनली स्कोप में होता क्या है कि अपने को, अपन ने देखा ये है 0A600 है, ये मैसेज यहाँ पे वेब सॉकेट है, तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे वेब सॉकेट है। ठीक है, तो आपने इसको स्कोप में सेट करा कि भाई ऐड टू स्कोप कर दिया। ठीक है, तो स्कोप में आ गई ये वेबसाइट। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि भाई मेरे को वेब सॉकेट में, देखो वेब सॉकेट में क्या होता है कि अभी तो मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, मैं गूगल एपीआई वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ गूगल चलाऊंगा, कभी कुछ और चलाऊंगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी जो अपने स्कोप में ही नहीं है। तो उनको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और करना है शो ओनली स्कोप आइटम। ठीक है, तो स्कोप वाले दिखेंगे, दिख रहे हैं ये। तो ये एक ही वेबसाइट का है अभी, बाकी नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, मैंने देखा है। तो ये आपको स्कोप वाला ही दिखेगा फिर, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करोगे, शो ऑल आइटम पे क्लिक करना है, फिर करना है शो ओनली इन स्कोप आइटम, दिख रहा है। तो स्कोप वाले दिखेंगे, तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, कर सकते हो, या फिर उसमें और सेटिंग भी आप कर सकते हो। रिजेक्ट्स वगैरह भी आप छोटे मोटे लगा सकते हो कि मेरे को ये चीज़ सर्च करनी है, ये वाला ही चाहिए, ये वाला हटाना है। ठीक है, ऐसे ये स्कोप आप ऐसे सेट कर सकते हो। अब इसके कुछ बग्स अपन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें टेस्टिंग वगैरह कैसे परफॉर्म अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे चेक करते हैं पहले।
तो एक्सएसएस ही चेक करेंगे। देखो ज़्यादा बग्स मैंने इस पर कभी ट्राई करे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को भी इसमें नहीं आती है। भाई मैंने सेंड करा और इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। हाय, और यहीं पे करके देखते हैं, एक्सएसएस इंजेक्ट करते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट, ओके। तो इसको सेंड करते हैं और देखते हैं। ये देखो, तो इसने ये देखो इसको ये चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्ट अपन यहाँ से डालते हैं तो ये देखो कंफर्म है कि ये पेलोड नहीं चलेगा, कि अपना पेलोड ही पूरा एनकोड हो गया है, एचटीएमएल एनकोड हो गया है, तो पेलोड नहीं चलेगा। तो अपन यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो अभी अपन इसको सेंड करेंगे तो ये पेलोड नहीं चलेगा, ये देख रहे हो ये आ गया, पर ये पेलोड चलेगा नहीं, कि एचटीएमएल एनकोडेड होके फिर आया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हाई मैसेज करेंगे और फिर उसको यहाँ पे डायरेक्ट मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे अपन करेंगे स्क्रिप्ट अलर्ट, ये मैसेज है, ठीक है। सेंड करते हैं, दिख रहा है कुछ नहीं किया, बट ये देखो बैक स्लैश लगा के इसने यहाँ पे वो कर दिया है, फिल्टरिंग कर रहा है, ये देख रहा हूँ, ये बैक स्लैश लगा दिया। अपना पेलोड तो नॉर्मल था, स्क्रिप्ट अलर्ट वन, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट था, बट ये बैक स्लैश उसने अपने आप लगाया, मतलब ये यहाँ पे भी ये दिक्कत कर रहा है, ये पेलोड भी नहीं चलेगा। तो अब देखो एक्सरसाइज लास्ट सेशन में अपने देखा था कि दिक्कत अपने को कहाँ आ रही है इसमें। वो वापस से एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें अपने को दिक्कत कहाँ आ रही है एक्चुअली, कि अपन ने यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला डाला, स्क्रिप्ट सेंड करा, तो ये इसको देखो वो कर रहा है, एस्केप कर रहा है, ठीक है। ये एस्केप कर रहा है कि देखो ये अपना एंगल ब्रेकेट आ रहा है, इसको एस्केप कर रहा है कि हाँ आप ये एंगल ब्रेकेट दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, मतलब एंगल ब्रेकेट यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद यहाँ पे दिक्कत आई है। मतलब अपने को पेलोड इतना ही यूज करना है, इतना पेलोड अपने को कोई मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा अपन यूज कर रहे हैं तो अपने को दिक्कत है, दो बार एंगल ब्रेकेट, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चीट शीट में से, अब अपने को ढूंढना है कि ऐसा पेलोड कौन सा है। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कैसे ढूंढते हैं, अपने को थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या ढूंढना है। तो चीट शीट में जाएंगे और वहां से कोई पेलोड सर्च करेंगे कि ऐसा पेलोड जहाँ पे ये एंगल ब्रेकेट, बंद वाला एंगल ब्रेकेट है ना, वो दिक्कत कर रहा है। तो देखो एक तो ये पेलोड है, तो यहाँ पे देखो एंगल ब्रेकेट एक बार ही आया है, दोबारा नहीं आ रहा, दोबारा में उसको दिक्कत आ रही है। ये कर सकते हैं तो ट्राई, ये ट्राई करके देखते हैं। नॉर्मल मैसेज करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे और फिर ये पेलोड अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये पेलोड है, ठीक है। तो ये पेलोड देखो नहीं चला है, ठीक है। तो और पेलोड अपन देखते हैं, ये देखो ये बंद वाला है, इसमें दिक्कत करेगा। इसमें भी ये है, ये यहाँ ये पेलोड अपन ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें वो नहीं है, सेकंड वाला एंगल ब्रैकेट नहीं है जो क्लोजिंग वाला, ठीक है। तो इसको अपन ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखो ट्रायल एंड एरर होता है बग बाउंटी में, यही होता है बग बाउंटी या फिर रिसर्च अपन जो भी करते हैं उसमें यही होता है कि अपन चीज़ें बार बार दिखते हैं कि ये चल रहा है नहीं, ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ये सही चल रहा है, ऐसे। तो ये हाई का मैसेज है और मैं इसको मॉडिफाई करके ये वाला पेलोड डाल रहा हूँ, ऑडियो सोर्स ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, ठीक है। तो इसको सेंड करते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखो एग्जैक्ट अपना चल रहा है, देखते हैं, देख रहे हो ये एक्सएसएस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी पेलोड देख सकते हो। ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसके बाद ये देखो लैब भी सॉल्व होगी। तो आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करें लैब ही ब्रो, क्या हुआ है, एक्सएसएस डालने के बाद लगता है लैब ही गई है, तो वापस से करते हैं इसको।
ओके, ये लैब में कुछ इश्यू हो गया है शायद, बट ये सॉल्व हो गया है। तो आप ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि यही पेलोड चलेगा, आप इसमें और भी चीज़ें ये नहीं चले। मान लो अपन ने वो लगाया, वो नहीं चला, तो अपन इसमें काफ़ी सारे पेलोड है, अपन ने ये चलाया था, ये चल गया, तो मान लो ये भी नहीं चल रहा, तो अपन देख ये वाला लगा सकते हैं कि इसमें भी क्लोजिंग वाला नहीं है, ये वाला लगा सकते हैं। तो ये वन बाय वन ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पर कोई ना कोई क्या आपका पेलोड चल जाता है। देखो हमेशा देखो बग बाउंटी ये होता है, ऐसा नहीं है कि कंफर्म मिलेगा ही, बट अपन जैसे 10 20 30 50 पेलोड लगाए, को चल गया तो हाँ बग मिल गया, ठीक है बग है, अपन रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये होता है। तो देखो ये पेलोड अपन लगा सकते हैं, ये पेलोड अपन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या इश्यू हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे एक्सेस निकाला था, ठीक है, और ये एक्सेस अपन ने निकाला, और पेलोड तो देखो, पेलोड तो कोई भी ट्राई कर लो इनमें से, की बार दूसरा ट्राई कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। ये पेलोड यहाँ पे अपन ने डाला, ठीक है, और सेंड कर दिया, इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया, ये पेलोड नहीं चला, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो पेलोड ही नहीं चला। ऑडियो ये वाला लेते हैं, चलो। ये अपन ने सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सेस है। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इस एक्सेस में मैं अपना पूरा पेलोड वगैरह सब इंजेक्ट कर दूंगा, और ये इस साइट में देखो, ये मैसेज कहाँ जा रहा है एक्चुअली में, ये मैसेज जा रहा है बैकएंड में। ऐसा देख, ऐसा ही एक ऐप बैकएंड में भी किसी ने एम्प्लॉय ने ओपन कर रखा होगा, तो उस पर अटैक कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में। देखो ये मैंने मेरे पे फाइंड आउट करा, तो यदि ये मेरे में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो बैकएंड में उस पे के भी एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे सेंड करा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, बैकएंड में उसके पास ये मैसेज जाएगा, तो उसके पास भी एग्जीक्यूट होगा, तो उसका एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी कुकी थेफ्ट कर सकते हैं अपन इससे। मतलब एक अपन देखो, ये वाला पेलोड अपन यहाँ पे डाल सकते हैं कि जैसे कुकी, ये कुकी है, तो ये वाले ये पेलोड अपन जैसे एक्सेस अपने को मिल गया, तो ये सारे पेलोड अपन यूज कर सकते हैं, और अपना वर्क कोलेबरेटर में आएगा, तो उसका क्या होगा कि वहां पे ये बैकएंड में जाएगा, तो उस यूजर की क्योंकि अपने वर्क कोलेबरेटर में आ जाएगी। तो इसका एक्सेस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों होता है कि देखो, नॉर्मल एक्सेस अपन ने एक वेबसाइट पे एक्सेस ढूंढा, तो अपना उसको क्या करना पड़ता है भाई, कि फिशिंग करना पड़ेगा, किसी यूजर को बोलना पड़ेगा कि मेरी इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। तो वो यूजर लॉगिन होना चाहिए उस टाइम पे, देखो 2 3 कंडीशन होनी चाहिए, कि यूजर लॉगिन होना चाहिए, उस यूजर वो उस पर क्लिक करेगा तब वो एक्सेस एग्जीक्यूट होगा। बट इसमें तो अपने को फिशिंग करनी नहीं है, बैकएंड में यूजर बैठा ही है भाई, अपना मैसेज देखने के लिए बैकएंड में यूजर बैठा ही है भाई, एम्प्लॉय बैठा है। अपन ये सब बातें मैंने बताया था, अपन जब स्टार्ट करा था मैंने क्लास, कि अपन बैकएंड वाले किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं या फिर चैटबॉट से, तो अपन या तो चैटबॉट को पूरा हैक कर लेंगे, या फिर इसमें जो भी एम्प्लॉय है उसका अपन पूरा स्टील कर लेंगे। ये चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये यही चीज, डाउट क्लियर है। तो इसमें बताने का जरूरत ही नहीं है, इसमें फिशिंग करना जरूरी ही नहीं है, सही है ना। यही पूछ रहे थे कुछ और। हाँ, लेकिन अगर बैकएंड में बॉट रहा तो? तो बोट भी तो ऑथेंटिकेटेड होता है ना, अपन जैसे बोट को भी अपन कर सकते हैं, ये है। देखो बोट हमेशा बोट नहीं हाँ, होता तो है, बॉट पहले ये के लिए देखो, एक स्पेशल अकाउंट रखा है क्या? देखो बोट का अकाउंट ही होता है वैसे तो, और दूसरी चीज ये है कि बोट परमानेंट नहीं होता है। बोट ऐसे बोट तभी होता है कि जब अच्छा। एम्प्लॉय नहीं होता है वहां पे, 24 आवर बोट नहीं होता है हमेशा। जैसे ये तो देखो एक लैब है, बट मान लो 9 से 6 तक एम्प्लॉय बैठा है, बाकी 6 से रात को दूसरे दिन तक 9 बजे तक बोट लगा हुआ है, ठीक है, चैट बोट लगा हुआ है। तो बाकी एम्प्लॉय होता है वहां पे बाकी चीजों के लिए, क्यों एग्जैक्ट चीजें तो एम्प्लॉय कर हाँ, पाता मतलब है, कभी भी बोट कोई तो एम्प्लॉय हाँ। अप्लाई करेगा। तो अपन उस एम्प्लॉय को पूरा हैक कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय की कुकी वगैरह निकाल सकते हैं, कुकी निकालने के बाद उसके एम्प्लॉय का अकाउंट में कर सकते हैं, तो इसका वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये एक तरीके से आप स्टोर्ड एक्सेस वाली चीज मान सकते हैं इसको, तो इसका इम्पैक्ट हाई होता है, क्योंकि इसमें फिशिंग ही नहीं करना अपने को, डायरेक्ट जा रहा है अपना, ये है, ठीक है।
तो ये इसका था। तो इसमें अब देखो ये 2-3 पेलोड मैंने बता दिया, तो पेलोड अपने को ऐसे ऐसे चेक करने 1 by 1। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लैब देख लेते हैं। नेक्स्ट लैब है दिस ऑनलाइन सोप हैज ए लाइव चैट फीचर implemented using WebSockets. To solve the lab, use the exploit server to host an HTML JavaScript payload that uses a cross-site WebSocket hijacking attack to exfiltrate the victim chat history that use this gain to access their account. तो ये आप थोड़ा थोड़ा देखो, ये एक अटैक अपन मान सकते हैं कि वेबसाइट हाईजैकिंग कर सकते हैं, वेबसॉकेट हाईजैकिंग कर सकते हैं। तो इसमें तो उसकी पूरी चैट हिस्ट्री अपन देख सकते हैं। दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं वो अपन देख सकते हैं, वो चैट मतलब किसी से भी चैट कर रहा है कोई, तो आपस में क्या सेंसिटिव डेटा शेयर कर रहा हूँ चैट चैट करते टाइम। देखो अपन मान लो अमेजोन से चैट कर रहे हैं तो अपन बताते हैं ना कि देखो मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर ये था, मैंने ये चीज़ें करी हैं, मेरा सही नहीं चल रहा है, चीज़ें ये नहीं हो रहा है। तो सेंसिटिव डेटा होता है, मान लो कोई वो चीज़ें देख रहा है तो बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है ये। तो ये वाला अटैक अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि देखो CSRF नहीं होना चाहिए रिक्वेस्ट में, मतलब नॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, वेब सॉकेट नॉर्मल वाला होना चाहिए। CSRF नहीं है तो एक तो CSRF नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयर कोर्स मैंने बताया था। ठीक है, वो वाला इश्यू नहीं होना चाहिए, मतलब सेम ओरिजिन पॉलिसी वाला इश्यू नहीं होना चाहिए कि सेम ओरिजिन से ही चीज़ें आएंगी, दूसरे ओरिजिन से आएंगी तो नहीं चलेगी। तो सेम ओरिजिन यदि नहीं है, सेम ओरिजिन मैंने आपको बताया है, सेम ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट जनरेट कहाँ से हुई है, कौन से ओरिजिन से वो रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई है। तो देखो अपन किसी यूजर के पास अपना पेलोड भेज रहे हैं तो वो अपना उसका ओरिजिन अलग है। ये है मतलब ओरिजिन अलग कैसा है कि जैसे मान लो मैंने एक पेलोड बनाया और मैंने मेरे गिटअप पे डाल दिया, तो उसका ओरिजिन तो गिटअप पे होएगा ना। देखो और मेरे को रिक्वेस्ट चाहिए वर्क कोलेबरेटर पे, उसका रेस्पॉन्स चाहिए तो वो गिटअप पे हो जाएगा। तो तो दो दो कंडीशंस होनी चाहिए, पर आप कंडीशन नहीं देखना, डायरेक्ट आप एक्सप्लोइट का ट्राई करो, एक्सप्लोइट हो जाता है तो ठीक है। ये कंडीशंस में आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ CSRF है। CSRF आप देख सकते हो, CSRF मतलब नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है ना, चाहे वो जब अपग्रेड वाली वहाँ पे CSRF नहीं होना चाहिए। तो आप पेलोड वगैरह जैसे यहाँ पे देखो मैं सेव करके रखता हूँ अपने एक्सप्लोइटेशन वाले, तो आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। जैसे देखो क्रॉस साइट ऑफ सॉकेट्स वाला है, ये मैंने सेव करके रख, तो इस सेव करके अपन रख सकते हो। तो अटैक वगैरह करना है तो डायरेक्ट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अभी के लिए उन्होंने देखो बाहर की वेबसाइट के लिए नहीं कर सकते कि उन्होंने सेम ओरिजिन पॉलिसी वो देख रहे हैं, मतलब उन्हीं का अपन सर्वर यूज कर सकते हैं एक्सप्लोइटेशन के लिए। ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये वेब एप्लीकेशन है, देखो ये वेब एप्लीकेशन है, एक तो इसने CSRF यूज नहीं किया हुआ है। तो CSRF क्या होता है कि अपने लाइव स्टार्ट करा, तो यहाँ पे कोई CSRF नहीं है, देख लो सेशन है यहाँ पे, कोई CSRF वगैरह नहीं है। ठीक है, ये देखो सेशन है, वेब सॉकेट की है, ये सब चीजें हैं, CSRF नहीं है। तो इसमें दो चीजें होती है कि CSRF नहीं होना चाहिए, सेम ओरिजिन। तो सेम ओरिजिन तो आपको डायरेक्ट अटैक करो तब पता चल जाएगा हाँ आपका अटैक सक्सेसफुल हो रहा है तो है, नहीं है नहीं है तो नहीं, तो नहीं है। तो अब बैकएंड में मान लो आप लाइव पे बात कर रहे हो चैट पे, ठीक है, तो उस टाइम इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। तो बैकएंड में जो यूजर है तो उसका फिर हाईजैक हो जाता है पूरा। तो ये वाला पेलोड होता है, ये पेलोड अपन ट्राई कर सकते हैं। ये तो इसमें ये पेलोड काम कैसे करता है कि जो URL जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा था चैट, वो वाला डालना है कि चैट वाला URL है इसका, ये है देखो ये दिख रहा है URL चैट वाला। ठीक है, ये यहाँ पे डालना है। तो इसमें देखो वेब सॉकेट वाला डालना है, वेब सॉकेट सिक्योर। ठीक है, रेडी। तो ये रेडी फंक्शन यूज कर रहा है, मतलब ओल्ड जो बातें हुई हैं वो निकालने के लिए। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हाई वन सेंड करा, पिंग पोंग, पिंग मैसेज करा,
अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं अपन, कुछ एक दो मैसेज सेंड करेंगे। हिस्ट्री में देख लेते हैं डायरेक्ट। ये है 0490। इसको स्कोप में डाल लेते हैं कि 0490 कौन सा जीरो है, जीरो है क्यों नहीं आया इसमें। कुछ दिनों से वर्क भी सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, ये वाला रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रहा इसमें। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो ये प्रॉक्सी में, इंटरसेप्ट में, वेब सॉकेट में देखते हैं। ठीक है, टारगेट यहाँ पे तो नहीं कर रखा, नहीं। ठीक है, इस वाली वेबसाइट को क्यों नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला वेबसाइट है। तो इसमें देखो ये है हिस्ट्री में, अपन देख सकते हैं सारी चीज़ें। प्रॉक्सी में जाएंगे, वेब सॉकेट हिस्ट्री, तो यहाँ हिस्ट्री में दिखेगा वो। ठीक है, 0A49A ये वाला। तो इसमें देखो दो चीज़ें नहीं है, एक तो CSRF यूज़ नहीं कर रहा है ये। CSRF का नॉर्मल वाले रिक्वेस्ट में, देखो टारगेट पे जाओ, और ये चैट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये चैट वाला, यहाँ पे कोई CSRF नहीं है। मैंने आपको दिखाया था रिक्वेस्ट जब अपन ने शुरू कर रहे थे ना, वहाँ पे CSRF होना चाहिए। CSRF नहीं है तो अपन ये वेब सॉकेट हाईजैकिंग वाला देखो ना, ये है, यहाँ पे कोई CSRF नहीं है। फिर इसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है जो अपग्रेड वाली, ये गई सेंड कर दिए, तो वहाँ पे भी कोई CSRF नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अटैक अपन परफॉर्म कर सकते हैं विक्टिम को अपन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने चैट वाला यहाँ पे डाल दिया है, और कैप्चर करने के लिए अपना अपना बर्ब कोलेबरेटर यूज कर सकते हैं कि वो जो चैट होगी वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। कॉपी अपन इसको करेंगे, और यहाँ पे बर्ब कोलेबरेटर का URL अपन यहाँ पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि देखो CSRF के थ्रू वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, ये वेब सॉकेट जो है हाईजैक हो जाएगा, मतलब बैकएंड में यहाँ वहाँ पे जाके ये इंजेक्ट हो जाएगा। और वो भी जहाँ पे भी जो इसकी पूरी पुरानी चैट हिस्ट्री है वो अपने को दिख जाएगी, और नई बातें वो जो भी करेगा बैकएंड वाला जहाँ पे वो विक्टिम है, वो सारी अपने को दिखेंगी। तो ये अटैक अपन, तो मेथड आप पोस्ट और गेट कोई भी यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने बताया था कि नो कोर्स, तो ये होना चाहिए, और एक CSRF, दो इश्यू होने चाहिए। तो इसको स्टोर करते हैं और सेंड कर देते हैं। देखो डिलीवर टू विक्टिम करेंगे बैकएंड में। ये देखो ये अपने को उसके देखो वेब सॉकेट दिखना आने लग गया। देखो ये उसकी वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट है। तो DNS में कुछ होता नहीं है, HTTP में होता है। तो HTTP में अपन आएंगे तो ये रिक्वेस्ट है। तो देखो बैकएंड में कोई बंदे आप उससे कोई बात कर रहे हैं, तो उससे कोई ना कोई तो बात कर रहा है। ये देखो यूजर हेल्पलाइन, तो ये तो है कौन, बोट है। अपन यहाँ देख रहे थे ना कि अपन यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है ये हेल्पलाइन, ये तो बोट है, या फिर बैकएंड में मान लो कोई बंदा है वो बैठा है एम्प्लॉय, तो ये भेज रहा कंटेंट, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो दूसरे बंदे से बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, यूजर यू कंटेंट थैंक्स आई होप दिस डजंट कम आई बैक टू बाइट मी। तो ये तो नॉर्मल ऐसे ही मैसेज है। ठीक है, आई फॉरगोट माई पासवर्ड, ये मतलब कोई यूजर है वो उसको बोल रहा है कि मैं मेरा पासवर्ड भूल गया हूँ। तो यूजर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब वो देखो वो क्या कहता है उसका आंसर में, कंटेंट नो प्रॉब्लम कार्लोस योर पासवर्ड इज दिस। तो अपने को देखो उसकी हिस्ट्री में पासवर्ड दिख गया है ये। तो फिर अपने को पासवर्ड मिलने के बाद अपन लॉग इन कर सकते हैं। देखिए ये सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। तो ये अटैक अपने परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना होता है, ये देखो ये पेलोड अपने को सेव रखना है। तो अभी तो अपन ये उनका एक्सप्लॉइट सर्वर, ये उनका सर्वर है।
और नॉर्मली आप अपना गिटहब वाला सर्वर यूज कर सकते हो, या फिर अपना खुद का सर्वर ngrok का बना के अपने काल लिनक्स पे भी सेव कर सकते हो ngrok के थ्रू, वो भी यूज कर सकते हो, या फिर गिटहब पे भी आप इसे रोक करके और ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके और फिर कोलेबरेटर का यहाँ यूआरएल डाल दो, यहाँ यूआरएल डाल दो, तो वो हो जाएगा। बट अभी के लिए उन्होंने ये अटैक स्टॉप कर रखा है कि देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि बाहर का इसमें अपन यूज नहीं कर सकते हैं, to prevent the academic platform being used to attack third parties or firewall block interaction between the labs and arbitrary external system। मतलब एक्सटर्नल सिस्टम अपन यूज नहीं कर सकते, ओनली ये उनका ही सर्वर जो है ना एक्सप्लोटेशन वाला, ये ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस अटैक को आपको देखना है, काफी अच्छा अटैक है ये 2 अटैक अपने को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला अटैक अपन देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें कुछ फिल्टरिंग वगैरह उन्होंने कर रखी है, वो अपन ट्राई कर सकते हैं। तो ये अभी हटा रहा हूँ मैं। आपको एक बार थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपने करोगे ध्यान 1 2 3 घंटे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा वेब सॉकेट अच्छे से कि कैसे काम करता है क्या क्या। तो आप इसमें ज़्यादा नहीं तो एक्सेस बग तो आप देखना स्टार्ट कर ही दोगे। हम्म, ये छोटे मोटे एक्सेस वगैरह मिल जाते हैं इसमें कई बार, क्यों ज़्यादातर बग हंटर्स यहाँ पे ट्राई आउट ही नहीं करते, तो थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने। तो ये है तो ये है तीसरा, मैनिपुलेटिंग द वेब सॉकेट हैंडशेक टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। और इसका इन्होंने क्या लिखा, देखो दिस ऑनलाइन ऐप हैज ए लाइव चैट फीचर इंप्लीमेंटेड यूजिंग वेब सॉकेट, इट हैज एन अग्रेसिव बट फ्लोड फिल्टर। तो इन्होंने कुछ फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं, मतलब ब्लॉकिंग वगैरह, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो छोटा मोटा फायरवॉल सेटअप किया हुआ है फिल्टरिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अटैक करने का ट्राई करते हैं, फिर आपने कुछ देखोगे कि हाँ यहाँ पे क्या होता है। ये लाइव चैट स्टार्ट करते हैं वापस से, तो अब सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये देखो मैंने हाई किया, ये हाई मैसेज मैंने किया है, तो टाइप कर रहा है। सिंपल पेलोड लगा के देखते हैं पहले। एंड करते हैं, अटैक डिटेक्टेड दिख रहा है, अटैक डिटेक्टेड जावास्क्रिप्ट, मतलब उन्होंने पहचान लिया कि जावास्क्रिप्ट अपन ने इंजेक्ट करने का ट्राई करा है, प्रॉब्लम है ये तो। ठीक है, और अपन वापस से देखते हैं कि हाई, अब हाई मैसेज करके देखते हैं, तो डिस्कनेक्ट हो गया है, देख रहे हो डिस्कनेक्टेड कर दिया उसने। बैकएंड वाले समझ गए कि ये बंदा अटैकर है या हैकर है, मतलब हैक करने का ट्राई कर रहा है अपने सिस्टम को, तो समझ गए। तो लाइव चैट वापस से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, द एड्रेस इज ब्लैक लिस्टेड, मतलब उन्होंने अपने को ब्लॉक कर दिया है। तो इस ब्लॉक को बाईपास करने के लिए देखो मैंने आपको बताया था, बाईपास करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीज, एक तो ये यूज कर सकते हो, देखो एक तो ये रेट लिमिटिंग वाले पेलोड्स यूज कर सकते हो, और ये 401 बाईपास, ये वाले भी कोई बाईपास वाले यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे गिटअप पे मिल जाएंगे आपको, तो ये पेलोड आप यूज कर सकते हो, बाईपास में कई बार ये काम कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ओरिजिनेटिंग आईपी, तो इससे उनको क्या लगता है, देखो अभी इश्यू क्या है में, वाइट इश्यू क्या है, ये अटैकर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, और ये उनका चैटबॉट है या फिर मान लो जो भी वेबसाइट है। ठीक है, अपन ने यहाँ से पेलोड सेंड कर रहे हैं, एक्सएसएस पेलोड डाला और इन्होंने कर दिया ब्लॉक, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, और अपनी आईपी है ना वो अब इन्होंने कर दी ब्लॉक, कि भाई नहीं अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप, कि आपकी आईपी ब्लॉक्ड है। तो आप उसमें 2 चीज़ कर सकते हो, वीपीएन यूज कर सकते हो, एक तो वीपीएन आपको पता आपकी आईपी ब्लॉक होगी, वीपीएन यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है इनको, कि इसने इसकी आईपी ब्लॉक कर दी, बट ये लोकल होस्ट की आईपी, देखो ज़्यादातर 99% केसेज में क्या होता है कि लोकल होस्ट की आईपी ये ब्लॉक नहीं करते,
तो अपन ये सब यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने यूज करा एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी, मतलब 127.0.0.1, तो इससे क्या होता है कि इसको क्या लगेगा कि रिक्वेस्ट अंदर से ही आ रही है, कोई रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, बट इसको क्या लगेगा कि रिक्वेस्ट लोकल होस्ट, मतलब अंदर का ही कोई बंदा अपने को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब वो देखेगा तो अंदर का ही अपने को एम्प्लॉय वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसको कोई इशू नहीं करता है। तो ये चीज़ अपन जैसे अपन SSRF में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अपने को ब्लॉक कर दे तो एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी अपन यूज कर सकते हैं, एक्स फॉरवर्डेड 4 अपन यूज कर सकते हैं, एक्स रिमोट आईपी अपन यूज कर सकते हैं, एक्स रिमोट एड्रेस, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, तो ये काफ़ी सारी ये चीज़ें 5 5 7 10 होते हैं। तो मोस्टली आप 2 4 चीज़ यूज कर सकते हो, एक्स फॉरवर्डेड 4 ओरिजिनेटिंग आईपी, और फॉरवर्डेड 4, और एक्स होस्ट कर सकते हो, जो वो इसमें नहीं है। चलो ठीक है, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। उससे इसको क्या लगता है कि रिक्वेस्ट इंटरनली आ रही है ना कि बाहर से, तो वो बाईपास हो जाता है। तो अभी देखो वहाँ यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं, देखो ये ब्लॉक है, अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं, अभी इसी पे ये रिक्वेस्ट है और मैंने यहाँ पे ऐड करा एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी लोकल होस्ट, तो ये लोकल होस्ट होता है, मतलब इंटरनली कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको सेंड करके देखते हैं। तो ये वाला बाईपास नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला अपन ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, एक्स फॉरवर्डेड 4, ठीक है, फॉरवर्डेड 4 127.0.0.1, तो ये सेंड करके अपन देखते हैं, तो ये बाईपास कर रहा है, दिख रहा है। तो ये बाईपास कर रहा है, मतलब तो आप बाईपास में ये चीज़ें यूज कर सकते हो, ये अपन ने उसमें भी ट्राई किया था SSRF में। तो ये बाईपास के थ्रू आप इसमें अटैक कर सकते हो। तो ये देखो अब अपन लाइव चैट स्टार्ट करेंगे तब भी ये ब्लॉक करेगा, तो ये आपको एवरी टाइम ये करना है, हर बार ये डालना पड़ेगा। तो हर बार ये चीज़ सेट करने के लिए अपने पास ऑप्शन होता है मैच एंड रिप्लेस वाला। देखो कहाँ जाना है, वेब सॉकेट ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे मैच एंड रिप्लेस। ऐसा तो है नहीं, अब देखो इस वेबसाइट पे मान लो मेरे को 1 2 घंटे तक टेस्टिंग करनी है, तो हर बार तो मैं लगाता नहीं रहूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा फिर करूंगा, लगाऊंगा फिर, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एक सेटअप कर दूंगा यहाँ पे मैच एंड रिप्लेस परमानेंट, उससे क्या होगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उस पर ये सेटअप कर देगा ये। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया भी था। तो एक्स नहीं भाई, स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाया। बताया था, आप एक बार चेक करोगे मिल जाएगा कि मैच एंड रिप्लेस कैसे सेट करते हैं। ठीक है, बर्फ स्वीट के बारे में कोई नहीं हो तो कोई नहीं, अब बता दिया है ना। तो ये मैच एंड रिप्लेस में जैसे मैंने बताया था ना, बर्फ स्वीट का है बग क्राउड का, जैसे कई बार वो हेडर मांगते हैं, वो कैसे सेटअप करते हैं, तो ये सेम टेक्निक है। तो अभी अपने को ये सेटअप करना है फॉरवर्डेड 4, तो ये हो जाएगा सेटअप एक्स फॉरवर्डेड 4 127 डॉट, ये रिजेक्ट। अब इससे क्या होगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना, ये देखो अभी अब अपने को करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करता रहेगा, दिख रहा है, ये मैसेज भी ओपन हो गया है। डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, पर अभी अब देखो अपने को वो नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक नहीं हो रहे हैं अपन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, तो अपन ब्लॉक अनब्लॉक तो हो गए, पर ये कर रहा है। तो अपन इसका जो ओल्ड जो चैट है ना वो उठा सकते हैं, उस पर अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ये वेबसाइट है 0A1, तो 0A1, अच्छा इसको भी उसमें करना पड़ेगा प्रोक्स, इसको भी प्रोक्सी तो बंद कर देते हैं। वेब सॉकेट हिस्ट्री में जाएंगे 0A1, ठीक है, ये देखो ये शुरू हो गया ना, अब सही चल रहा है अभी। देखते हैं अब यहाँ पे, इवन ये ब्लॉक भी करेगा तो ये बाईपास होता जाएगा, ये देखो दिख रहा है, ये आना शुरू हो गया यहाँ पे, देखो ये रहा, ठीक है ये रहा।
तो अभी इस पे टेस्टिंग करनी है अपने को, तो अपन इसको रिक्वेस्ट को रिपीटर में, तो यहाँ पे भी अपन सेटअप कर सकते हैं ये सेम सेटअप। देख रहे हो? ये ब्लॉक नहीं हो रहा है अब यहाँ पे अपन चीजें देख सकते हैं कि हाँ, अब अपन अपनी यह क्या कर सकते हैं कि ये पेलोड, काफी सारी पेलोड अपने पास वन बाय वन अपन चेक कर सकते हैं इसमें, कि मान लो वो वाला पेलोड मेरा, मान लो मैंने कोई पेलोड डाला, वो अटैक नहीं चला, तो दूसरा पेलोड, जैसे मैंने ये वाला पेलोड लिया और सेंड करा, चल गया, दिख रहा है, सही है ना। तो ये अपने पहले तो क्या करा, बाईपास करा है। देखो पहले इश्यू क्या था इसमें कि इन्होंने अपने को ब्लॉक कर दिया था, तो ब्लॉक करने के बाद अपन ने एक सेटिंग करी परमानेंट, ये, तो इससे क्या होता है कि हर रिक्वेस्ट में ये ऐड कर दे रहा है। देखो अभी ऐसा नहीं है इंटरसेप्ट नहीं, इस ये जब तक ये बर्फ यहाँ से ओपन रहेगा, आप इंटरसेप्ट ऑफ भी रखोगे ना तो भी ये सब में ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरसेप्ट ऑन करोगे तभी ऐड करेगा, नहीं, बर्फ स्वीट जब तक यहाँ पे ये बर्फ आपको ओपन रहेगा ना यहाँ पे, उससे इसका मतलब होता है जब तक आप ये सब करोगे तब तक। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ कि ये डिजेबल किया, ये देखो आपके आईपी एड्रेस ब्लॉक्ड है, अभी भी ब्लॉक्ड है, बट अपने बर्फ से सेटिंग है सारी। बर्फ मैंने जो ही ऑन करा यहाँ पे, तो यहाँ से चीज बंद हो गई, तो बर्फ अपने आप सेट करता है, यहाँ से बंद है तो भी बर्फ अपने आप सेट करता है। अब मैंने बर्फ ऑन करा और ये देखो ये अनब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सेस यहाँ पे अपन ने ढूंढ लिया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज होगी अपनी। तो मिटिगेशंस में क्या कर सकते हैं, एक तो टीएलएस यूज करना चाहिए, कि देखो वेब सॉकेट सिक्योर वाला यूज करना चाहिए, ठीक है। हार्ड कोड द यूआरएल ऑफ वेब सॉकेट एंड पॉइंट, वेबसाइट को जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हार्ड कोडेड रखना चाहिए, और सीएसआरएफ टोकन अपने को यूज करना चाहिए, और वो सेम ओरिजिन पॉलिसी वाली मैंने बात करी थी वो उनको देखनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना इतना ही है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।